जिन मुद्दों पर महिलाओं के हक के लिए आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, उनके अलावा बाकी सभी मुद्दों पर महिलाओं के हक के लिए आवाज़ उठ रही है, महिलाओं के उत्थान की बातें की जा रही है कि महिला संस्थाओं और महिला संगठनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाईकोर्ट ने उनके 30% आरक्षण को छीन लिया है। उन्हें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है, किसी मंत्री ने कटी जीन्स फटी जीन्स पर यह तो नहीं कह दिया कि जो महिलाएं खुद कटी फटी जीन्स पहनती हैं वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी। जय हिंद साथियों, मैं शंकर भंडारी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्यों में। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा जो नया डिसीजन आया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण को हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया है। उस पर मैं आज बात करने वाला हूँ। उस पर बात करने से पहले जरा हम कुछ चीज़ों को समझते हैं कि आखिर मामला क्या है और क्यों ये मामला यहाँ पर आया हुआ है। पिछले साल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में कुछ विज्ञप्तियां निकली जिसमें उत्तराखंड के साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश की कुछ लड़कियों ने भी उसमें प्रतिभाग किया, जिसमें उत्तराखंड की लड़कियां जो कि उत्तराखंड मूल निवासी थी तो उनको 30% क्षैतिज आरक्षण मिला था। उत्तराखंड मूल निवास का स्थायी प्रमाण पत्र लगाने पर उनको 30% का आरक्षण मिला। उस आधार पर 79 उनका कट ऑफ रहा और जो बाहर के लोग थे उनका ऊपर गया होगा। तो जो 79 से ऊपर थे, कोई 80 वाला, 82, 83 वाले जो यूपी और हरियाणा के थे, उन लोगों ने हाईकोर्ट में एक अपील दर्ज करी कि हम लोगों के ज़्यादा अंक थे, उसके बावजूद हमें बाहर कर दिया गया, जबकि उत्तराखंड में क्षैतिज जो आरक्षण दिया गया उसी के आधार पर कम अंक वालों को भी आगे ले लिया गया है। मामला बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे देश में सामान्य वर्ग का है, वो 80, 85, 90 नंबर लाने पर भी बाहर हो जाता है, जबकि कई बार ऐसे मामले भी आए हैं कि SC, ST और जो पिछड़े वर्ग वाले हैं ये 40-42% पर भी मेरिट में आगे निकल जाते हैं। सेम वही मामला है, इसमें उन लड़कियों ने कोर्ट में अपील कर दी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने क्या कहा वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। राज्य सरकार की ओर से जारी 18 जुलाई 2001 और 24 जुलाई 2006 के शासनादेश के अनुसार उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दिया जाना संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 19 और 21 के खिलाफ है। संविधान के अनुच्छेद 15 व 16 के अनुसार आवास के आधार पर कोई राज्य आरक्षण नहीं दे सकता है। यह अधिकार केवल संसद को है। राज्य केवल आर्थिक रूप से कमजोर व पिछड़े तबके को आरक्षण दे सकता है। अधिवक्ता जी ने जिन आर्टिकलों की बात की है, अगर मैं उनकी बात करूं, अनुच्छेद 15 की उन्होंने बात की है, उसमें लिखा है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक, आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब मैं बात करूंगा उत्तराखंड की उन महिला संस्थाओं और महिला संगठनों के बारे में जो आए दिन महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय वगैरह वगैरह की बातें उठाते रहते हैं। महिला संस्थाओं और महिला संगठनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाईकोर्ट ने उनके 30% आरक्षण को छीन लिया है। उन्हें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि महिलाओं पर कोई टिप्पणी तो नहीं कर रहा है, कोई उनके कपड़ों पर टिप्पणी तो नहीं कर रहा है, किसी मंत्री ने कटी जीन्स फटी जीन्स पर यह तो नहीं कह दिया कि जो महिलाएं खुद कटी फटी जीन्स पहनती हैं वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी। उन्हें इस बात से फर्क पड़ेगा कि कोई रील्स बनाती महिलाओं पर टिप्पणी ना करे। उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि महिलाएं सशक्त असल में किन चीज़ों से होंगी। महिला उत्थान की बात हम इंतजार कर रहे थे 2 दिनों से कि कोई तो महिला आयोग, कोई तो महिला संगठन, महिला संस्थाएं आगे आए, इस पर बात रखें। कोई आगे नहीं आया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई अभी कटी जीन्स फटी जीन्स पर टिप्पणी कर दे तो उस पर पूरा आंदोलन हो जाएंगे, इस्तीफा दो हो जाएगा। लेकिन इतने बड़े मामले पर 30% आरक्षण हटा दिया गया हंसते हुए, लेकिन एक महिला ने अपनी शब्द नहीं निकाली। 30% आरक्षण हटने के बाद महिला मंत्री रेखा आर्या जी से जब पूछा गया किसी के द्वारा कि आप इस पर क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या बयान दिया है वो मैं पढ़कर बताता हूँ। उन्होंने कहा, महिलाओं को आरक्षण के मसले पर CM से करूंगी वार्ता। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण के मसले पर वह मुख्यमंत्री से वार्ता करेगी। साथ ही हाईकोर्ट के इस फैसले का परीक्षण कर इस पर विधिक राय ली जाएगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान जी ने क्या कहा है वो पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा है राज्य की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। प्रदेश सरकार इसके लिए जो भी जरूरी होगा वो कदम उठाएगी। उन्होंने ये भी लिखा है जरूरत पड़ेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
तो कुछ लोगों ने इस पर अपनी अच्छी प्रतिक्रिया जरूर दी है, लेकिन जो महिला संगठन, महिला संस्थाएं हैं, जिन्हें छोटी छोटी चीज़ों पर लगने लग जाता है कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, उनका सशक्तिकरण नहीं हो रहा है, वो महिलाएं अभी शांत हैं, पता नहीं क्यों। तो साथियों, उत्तराखंड की महिला संस्थाओं को इससे भले फर्क पड़ा हो या न पड़ा हो, लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ा है। क्योंकि अगर आरक्षण पर हमारे हाईकोर्ट अधिवक्ता लोग आर्टिकल 15, 16, 21 की बात करते हुए अगर वो 30% आरक्षण को हटा सकते हैं, क्या वो लोग इन्हीं आर्टिकलों को आधार बनाकर वो आरक्षण हटा सकते हैं जो उत्तराखंड में शेड्यूल कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन लोगों को मिलता है? नहीं हटा पाएंगे। असल में देखा जाए तो यहाँ अगर 30% आरक्षण इन धाराओं के आधार पर हट सकता है कि प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के साथ या देश में किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन्हें समान रूप से परीक्षा देने का और हर चीज़ में भाग लेने का अधिकार दिया जा रहा है, तो इन्हीं जो हमारे आर्टिकल है, इन्हीं के आधार पर और चीज़ों में भी आरक्षण हटना चाहिए या फिर इनको वापस दो। तो हमारा यही छोटा सा मांग है कि या तो आरक्षण को सभी से ख़त्म करो, और या फिर ऐसे ये कभी महिलाओं के मुद्दे पर आरक्षण खत्म, कभी किसी के मुद्दे पर आरक्षण खत्म, ऐसा वाला ड्रामा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जय हिंद।